धनवान बनने के लिए काम करता है या व्यक्ति फिर महान बनने के लिए करता है। लेकिन साथियों, धनवान हमने बहुत कम समय में लोगों को बनते हुए देखा है। ज्यादा समय नहीं लगता व्यक्ति को धनवान बनने में, कोई 2 साल में, कोई 4 साल में। हमने देखा सरपंच नहीं बने थे से पहले प्लास्टिक को थैला कंधा पर टांग के जाते, और 2 साल की सरपंची करी सो स्कॉर्पियो पे आ गए, धनवान बन गए। किसी की लॉटरी लग गई तो वो 3 घंटे में धनवान बन गया, 4 घंटे में, महीने में धनवान बन गया। लेकिन मेरे साथियों, धनवान कम समय में व्यक्ति बन सकता है, लेकिन महान बनने के लिए आदमी को जीवन तक की आहुति देनी पड़ती है, तब जाकर के महान बनता है। आज ये तस्वीर लगी है कोई धनवान लोगों की नहीं है, इनका हम इतिहास जानेंगे तो ये कोई धनवान लोग नहीं है, इनकी आज हम पूजा कर रहे हैं, इनको हम आज याद कर रहे हैं। ये धनवान नहीं, ये महान पुरुष है, इसलिए हम आज इनको याद करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। उसी श्रेणी में हमारी वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी की तस्वीर यहां पर आज हमने रखी है। साथियों, इनका जन्म 16 अगस्त 1831 को आपके मध्य प्रदेश की धरती सागर में हुआ, जो आज सागर में जिला है। रामगढ़ का कठेन बनखेड़ा नाम है गांव का, उसमें उनका जन्म हुआ। ये भी अपने पिताजी इनके राजा थे, छोटी रियासत के मालिक थे, और इनकी शादी विक्रमादित्य सिंह राजा से हुई, जो रामगढ़ के राजा थे और लोधी समाज से थे। लेकिन यहां पर 2 चीजें मुझे कंफ्यूज करती हैं। सबसे पहले तो मुझे वो चीज कंफ्यूज करती है कि इस देश की वर्ण व्यवस्था में शूद्र कभी राजा नहीं हो सकता। बताओ, वर्ण व्यवस्था में शूद्र कभी राजा हो सकता है? नहीं हो सकता। यानी यहां पर हमारा एक कंफ्यूज होता है कि अगर लोधी समाज शूद्र समाज से थे तो फिर ये राजा कैसे थे, और अगर ये राजा थे तो फिर भाई ये शूद्र नहीं थे, जबरदस्ती इनको शूद्र बोला गया। हम अशोक सम्राट का इतिहास जानते हैं तो अशोक सम्राट दलित समाज से थे और वो राजा थे, वर्ण व्यवस्था के तहत शूद्र थे, लेकिन फिर भी वे राजा थे। और भाई शूद्र थे तो राजा कैसे हो गए? या तो वर्ण व्यवस्था गलत थी या फिर ये राजा गलत थे। इससे यह सिद्ध होता है कि ये वर्ण व्यवस्था टोटल गलत थी और गलत है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था में एक चीज और थी कि नारी और शूद्रो विद्या न दयंती। भाई ये वेदों में लिखा है, मैंने तो नहीं लिखा, बाबा साहब की पुस्तक में भी नहीं लिखा। लेकिन जब नारी और शूद्र को शिक्षा का ही अधिकार नहीं था तो मुझे बता दो, हमारी वीरांगना अवंतीबाई लोधी ये राजा कैसे बन गई? यानी वो बात भी फिर गलत है। जिसने भी वो लिखी है, मुझे पता नहीं किसने लिखी है, लेकिन मुझे जब तर्क पे जाता हूं तो ऐसा लगता है कि ये बात गलत है, झूठा है। और इनकी उम्र जब जो शहीद हुई तब मात्र 27 साल की उम्र थी। यानी 27 साल की उम्र में लड़की पैदा होती है तो 16 से 18 वर्ष तक तो वो अपने माँ बाप के परिवार में रहती है, बेटी के रूप में रहती है। यानी इनको ज्यादा से ज्यादा कितना समय मिला होगा? 5 और 6 वर्ष का समय अपनी ससुराल में मिला। इनके पतिदेव थे तो वो मानसिक बीमारी से थोड़े ग्रस्त थे, इसलिए राजपाट का पूरा काम अवंतीबाई देखती थी। उसी समय मेरे साथियों अंग्रेजों का यहाँ पर शासन था। अंग्रेजों ने एक एक करके हमारे क्षेत्र की सारी रियासतों को दबा लिया गया था, और उसमें अवंतीबाई लोधी जो रामगढ़ उनका राज्य था उस पर भी अंग्रेजों ने अटैक किया। तब उन्होंने उस अंग्रेजों के अटैक को जवाब देने के लिए पूर्णतः संघर्ष के लिए तैयार हुई, और आस पीस के लोगों को उन्होंने जो राजा, मैं चूंकि लंबे समय इतिहास में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं समझ गया हूं आपकी सुनने की क्षमता पूरी हो गई है, लेकिन मैं कम समय में कोशिश करूंगा कि आप तक पूरी बात पहुंच जाए। तो साथियों, कम समय में
जब उनको मालूम था कि अंग्रेज बहुत ताकतवर हैं और मैं अकेली इनसे मुकाबला नहीं कर सकती, और इन देश के अन्य राजाओं को उन्होंने प्रेरित करने के लिए एक सभा बुलाई, गोपनीय, जिसकी अंग्रेजों को भनक तक नहीं पड़ने दी। और उसमें क्या किया, उन्होंने एक पत्र लिखा, या तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, वरना काली चूड़ियां पहन करके घर में बैठ जाओ। ये चैलेंज किसने किया? रानी अवंतीबाई लोधी ने उस क्षेत्र के आसपास के जो छोटे छोटे जमींदार राजा थे उनके लिए चैलेंज किया, अगर तुम मर्द हो तो अंग्रेजों से लड़ाई लड़ो, वरना ये काली चूड़ियां पहन करके अपने घर में बैठने का काम करो। ये साथियों 25 साल की उम्र में कितनी उनके अंदर आग बदले की थी, कैसी ज्वाला थी, कैसे अपने समाज के प्रति और अपने देश के प्रति उनके अंदर भावना थी, ये हमको सोचने के लिए मजबूर करती है। आज हमारी बहन बेटी के साथ अगर कोई कहीं गलत बोल जाए तो घर आकर के रोना शुरू कर देती हैं। वो क्या करती बेचारी बहू बेटी थी? अरे मेरी माता बहनों, ये भी एक महिला थी जिसने 26 साल की उम्र में अंग्रेजों को लोहे के चने चबाने का काम करवा दिया था। अब भी चाहती है कि आपके घर में बेटी पैदा हो। हमारे लोग का मालूम है क्या कहते हैं? मेरे घर में बिटिया पैदा हो तो सीता जैसी कन्या हो, जिसको रावण उठा के ले जाए। यही चाहते हो ना आप? अरे अगर चाहते हो, कोई कहते हैं मेरे घर में बेटी हो तो राधा जैसी बिटिया हो। तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप समझते हैं। अगर आपके घर में चाहते हो कि बेटी पैदा हो तो झलकारी बाई कोरी हो, वरना अवंतीबाई लोधी जैसी बेटी पैदा होना चाहिए। नहीं तो मेरे साथियों, ऐरी गहरी बेटी जो रो करके घर भाग आए, ऐसी बेटी से क्या फायदा? इन बेटियों को इनसे इतिहास से सीख लेना चाहिए कि अगर वो जो लोग लड़ रहे थे इनसे सामने, वो मर्द थे और ये महिला थी। वो तलवार चला रहे थे तो ये भी तलवार चला रही थी। महिला और पुरुष में कोई अंतर नहीं है। जब कुदरत ने एक समान शरीर दिया है तो आप अपने आप को कमजोर क्यों मानती हैं? आप भी आप ताकतवर हैं। अगर इस देश में पुरुष को आप ताकतवर मानती हैं तो मुझे बता दो, पैदा पुरुष को किसने किया है? पैदा तो पुरुष को महिला ने किया है कि नहीं किया? तो फिर ये ताकतवर कहां से हो गए? आप तुम्हारी पैदाइश तुमसे ताकतवर नहीं हो सकती, लेकिन इस देश की वर्ण व्यवस्था ने महिला के दिमाग पर चोट करके इतना कमजोर और निराह बना दिया है, उसको कह दिया है कि तू तो पैरों की जूती है। इस देश की एक किताब में लिखा है, अब वो चूंकि बात है तो उन्होंने तो ये कह दिया कि नारी तो पैरी की जूती के समान है। मैं उस लिखने वाले को धन्य मानता हूं कि भैया तू कहां से पैदा हुआ? तेरी मां तो भी नारी थी। जिसने भी लिखा है वो इस धरती पर आया तो कहां से आया? अब किसी मां के पेट से आया होगा, तो तूने तो अपनी मां को ही नहीं बख्शा, तो तू दूसरों को क्या छोड़ सकता है? इसीलिए मेरे साथियों, हम लोगों को सोचना समझना चाहिए। इन्होंने जब देखा आसपास के राजा भी इनके आह्वान से तैयार होकर के इनके साथ लड़ने को चल दिए, लेकिन मेरे साथियों संघर्ष लंबा हुआ और जब ये समझ चुकी कि मैं अब हारने वाली हूं, मैं अंग्रेजों की सेना से घिर चुकी हूं, अब मैं कहीं ऐसा ना हूं कि जीते जी अंग्रेजों के हाथ लग जाऊं। इन्होंने ये हमारे लोगों की, हमारे पुरखों की, हमारे महापुरुषों की स्वाभिमान की मिसाल देखिए। वो जिंदा तो छोड़ो, मरे हुए शरीर से भी दुश्मन की गुलामी करवाना पसंद नहीं करते थे। इसलिए उन्होंने आखिरी समय में ये लगा कि अब अंग्रेजों की सेना के सामने कमजोर पड़ गए हैं, तो मेरे साथियों अंग्रेजों के हाथ से मौत नहीं, खुद की तलवार से अपने आप को इन्होंने वीर गति को प्राप्त कर लिया और अंग्रेजों के हाथ अपनी डेड बॉडी को नहीं लगने दिया, यानी जीते जी अंग्रेजों के हाथ नहीं लगी। और इन्होंने एक पत्र भी अंग्रेजों को लिख के दे दिया। क्या लिख के दे दिया? कि मैंने आपके खिलाफ जो युद्ध छेड़ा और आसपास के राजाओं को इकट्ठा करने का जो काम किया, तो मैंने अपनी सेना को उकसाने के काम किया है आपके खिलाफ। इसमें मेरी सेना, आसपास के राजा और मेरी क्षेत्र की पब्लिक का कोई दोष नहीं है। सोच देख लीजिए, उनको मालूम है कि जीते जी तो रक्षक की, लेकिन मरने के बाद भी उनके शब्दों में अपनी जनता के प्रति कितनी हमदर्दी थी कि अगर मैं ये शब्द लिख दूंगी तो अंग्रेज मेरी जनता को परेशान
नहीं करेंगे। अंग्रेजों को लेटर लिख करके गई थी। ऐसी थी हमारी माता रानी अवंतीबाई लोधी, जो भारत की पहली वीरांगना थी। लेकिन मेरे साथियों, एक कहावत है, तेरा मुंसिफ ही कातिल है तो हक में फैसला क्या होगा। जब मजिस्ट्रेट ही कातिल बैठा हो तो क्या तुम्हारे हक में फैसला हो सकता है?